2 नंबर क्वेश्चन सेज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बात कहती है, अगर आपने पढ़ा होगा सम बेसिक केमिस्ट्री और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अंदर में, तो आपको पता होगा उसमें डाल्टन थ्योरी का अब एक छोटी सी लाइन दे रखा है। उसने पता किसको एक्सप्लेन नहीं किया था। देखो डाल्टन थ्योरी होता था क्या, देखो डाल्टन थ्योरी ने एक अजम्पशन दिया था, बहुत सारे अजम्पशन दिया था डाल्टन ने बहुत सारे अजम्पशन दिए थे। थ्योरी ने क्या अजम्पशन दिए थे, पहला उसने बताया था कि मैटर कंसिस्ट इंडिविजुअल ऑफ एटम्स, सबसे पहला एजम्पशन दिया था, वहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसने ये बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। क्या होते हैं? इनडिविजिबल। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एटम को आप तोड़ नहीं सकते हो, बस एटम लास्ट है, इसके आगे तोड़ नहीं सकते हो, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या हो गया, बाद में इसकी एजम्पशन जो हुई बाद में वो फेल हो गया। इसको हम तोड़ भी दिए और तोड़ के क्या बना दिए, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल हमने बना दिया, जो हमारा बन के आ गया प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये बन के हमारा आ गया। ठीक है, न्यूट्रॉन्स ये बन के आ गया। तो ये एजम्पशंस फेल हो गए थे। लेकिन यहाँ पर बात, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुड नॉट एक्सप्लेन। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक लॉ को एक्सप्लेन किया था, जो लॉ होता है, क्या होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन है ना, COMBINATI, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें 5 लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मास, और एक आता है, मतलब थर्ड में बता दिया, थर्ड फोर्थ जो आता है गेल-लुसाक लॉ, मतलब गैसेस वॉल्यूम उसको बोलते हैं, और लास्ट आते हैं एवोगाड्रो लॉ। तो देखो शुरू से लेकर थर्ड तक, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक उसने तो एक्सप्लेन कर दिया था डाल्टन ने, बाकी 2 को एक्सप्लेन नहीं किया था। किसको एक्सप्लेन नहीं किया था, गेल-लुसाक लॉ को, गेल-लुसाक लॉ, ये जो थे इनको एक्सप्लेन नहीं किया था। इसी को बोलते हैं गैसियस वॉल्यूम्स, इसी को बोलते हैं गैसियस वॉल्यूम्स, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। और लास्ट में एवोगाड्रो का भी एक्सप्लेन नहीं किया। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें गैसेस वॉल्यूम की बात करता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। इसमें सिंपल बोला, सिर्फ हम एटम और एलिमेंट का हम एक्सप्लेन किए थे, उसका हम डिस्कस किए थे। बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस फॉर्म में, उसको नहीं डिस्कस कर पाया था। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो गैस होता है, क्या एटम होता है? नहीं होता ना। क्या होता है वो, फिर एक्चुअली होता क्या है? वो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, O2, जो हमारा गैस फॉर्म में होता है वो O2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा है आप बता दो, मैं थ्योरी बता दी, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आप देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब वही लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था, सही है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किया था, ये भी सही है, किया था इसको। हाँ, गैसेस वॉल्यूम को नहीं किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को भी किया था, मतलब 3 को किया था, बाकी को 2 को नहीं कर पाया था। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर किसको नहीं कर पाया था, इसको नहीं कर पाया था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके।